जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से पानी से घिरे भूमि के समूह से संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा प्रायद्वीप। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, प्रायद्वीप। आपका अगला सवाल है, ग्रीष्मकालीन के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में चलने वाली हवा का स्थानीय नाम क्या है? तो उत्तरी मैदानी इलाकों में जो ग्रीष्मकाल में जो हवा चलती है उसको लू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वीप समूह की उपयुक्त परिभाषा है? तो द्वीप समूह की उपयुक्त परिभाषा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, एक ऐसा सामूहिक द्वीपों की श्रृंखला या समूह। एक साथ समूहीकृत द्वीपों की श्रृंखला या समूह को द्वीप समूह कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो ये आपका हो जाएगा मलय द्वीप समूह। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिणी हिमालय कहा जाता है? तो दक्षिणी हिमालय के नाम से जाना जाता है शिवालिक को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, दक्षिणी हिमालय शिवालिक। सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट। आपका अगला सवाल है, पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल देख लेते हैं, अरब सागर में भारतीय द्वीपों का लोकप्रिय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अरब सागर में जो है ये हो जाएगा लक्षद्वीप समूह। कौन सा? तो लक्षद्वीप समूह। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत की उत्तरी सीमा को परिभाषित करता है? तो उत्तरी सीमा को जो परिभाषित करता है वह हिमालय पर्वत श्रृंखला है हमारी भारत की। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा है? यहाँ पे माउंट एवरेस्ट ऑप्शन है, दोदा बेटा, कंचनजंगा और जॉर्ज एवरेस्ट। तो आपका सही हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और कर्क रेखा जो है भारत में लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्य कौन से राज्यों से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए देख लेते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मैप के थ्रू से देख लेते हैं जिससे कि आपको याद रहेगा। पहला है गुजरात, सेकंड राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितना राज्य है? तो 8। जो टोटल 8 राज्य जो है
उससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो कौन कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 4 ऑटो को ध्यान में रखिएगा, कौन कौन सा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय लक्षद्वीप का घर है? तो लक्षद्वीप का घर कौन सा है? तो अरब सागर है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अरब सागर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करेवा गठन का समर्थन करता है? करेवा यानी कि केसर को करेवा कहा जाता है। तो केसर कहाँ पे उगता है? तो यह हिमालय, कश्मीर हिमालय में उगाया जाता है ज़्यादातर। आपका अगला सवाल है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करती है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसको कितना डिग्री चैनल अलग करती है? तो कितना डिग्री? तो 10 डिग्री आपको ध्यान में रखना है कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करती है। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल, जिससे कि आपको याद रखने में सुविधा हो, इसलिए मैप हमने लगा दिया है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला दोरदा बेटा चोटी पर हावी है? तो दोरदा बेटा जो है उस चोटी पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी है? तो नीलगिरी पहाड़ी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ी किस पे है? दोरदा बेटा चोटी पर हावी है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है? सबसे बड़ा नदी बेसिन भारत में बताया गया है, तो भारत में कौन सी हो जाएगा? तो गंगा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है? पंचनद का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से सिंधु नदी हो जाएगा जो कि पंचनद का हिस्सा नहीं है। कौन सी हो जाएगी? पंचनद का हिस्सा नहीं है सिंधु नदी। पंचनद नदी क्यों कहा गया? पंचनद यानी कि 5 नदी जो है, सिंधु नहीं हो जाएगा इसमें। सिंधु के बाएं साइड में जो नदियां हैं, इंडस नदी के बाएं साइड में रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और ब्यास, ये 5 नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा कि देखिए यहाँ पे जो है दिखा दे रहे हैं आपको मैप में, इस इंडस नदी के बाएं में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इस 5 को पंचनद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में बहती है, ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी आपका भ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आखिर भ्रंश घाटी क्या होती है? चलिए देखते हैं। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी जो स्तंभ होती है नीचे की ओर घिसक जाती है, टेक्टोनिक परिवर्तन के कारण नीचे की ओर घिसक जाती है। जब तनाव जनित बल के कारण 2 भूभागों में विपरीत दिशाओं में जब खिसकता है, जैसे कि ये इधर खिसक गया, ये इधर खिसक गया, तो बीच में जो बनता है उसको भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। ये भ्रंश घाटियाँ जो होती है लंबी हो सकती है, संकरी हो सकती है या गहरी भी हो सकती है, जैसा रहेगा उसके कैसा भी हो सकता है। ये देख तो भ्रंश घाटी आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया कैसा। प्लेट टेक्टोनिक के कारण जब ये जो दोनों प्लेटें हैं अलग अलग दिशाओं में घिसकने लगती है, तो बीच में जो जगह बनता है उसी को रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नर्मदा और तापी नदी भारत की प्रमुख नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है।
बहती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा और तापी नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे पर से हुआ है। तो अमरकंटक का भाग से किसका उद्गम हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से हुआ है। और इनमें से अन्य जो नदी है भ्रंश घाटी की नदी जो बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, उनमें से है दो है जो कि छोटानागपुर पठार से निकलती है। एक है दामोदर नदी है और एक है ताप्ती नदी। ये भी ध्यान में रखिएगा, जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के हिसाब से देखिएगा कि कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है या बहती है, जैसा रहेगा। भारत में कौन सी नदी है? तो एक है नर्मदा और तापी नदी जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, भ्रंश यानी कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। और छोटानागपुर का दो नदी जो है, छोटानागपुर पठार में है नदी दामोदर नदी और ताप्ती नदी, ये भी दोनों शामिल है जो कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो ध्यान में रखिएगा कितने गो नदी है जो कि भ्रंश घाटी से गुजरती है? नर्मदा, तापी, दामोदर और ये भी ध्यान में रखिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।